दैत्य का संदूक। जातक कथा। हिमालय की तराई में कभी एक बौद्ध साधु रहता था, जिसके उपदेश सुनने एक दबंग दुष्ट दैत्य भी आता था। किंतु दबंग दुष्ट अपनी दानवीनी पृथ्वी के कारण राहगीरों को लूटता था और उन्हें मारता था। एक बार उनसे काशी के एक धनी सेठ की पुत्री और उनके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण किया। दैत्य को देखते ही उस कन्या के सारे अनुचर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर दैत्य उस पर मुग्ध हो गया। उसने उसकी हत्या न कर उसके साथ विवाह रचाया, इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए। वह उसे एक संदूक में बंद कर देता था। एक दिन वह दैत्य साधु से मिलने जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसीलिए वह झील के पास आया। उसने अपने साथ लिए हुए संदूक बाहर निकाला, फिर संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उसे जलाशय में अपने हाथों से स्नान कराया। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। मृत्यु हो कन्या जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी कन्या की नज़र एक नव युवक पर पड़ी, जो एक जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर युवक को देख कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर प्रेम कीड़ा करने के लिए उसने उसे संदूक में बैठने को कहा। युवक जब वहां बैठ गया, तब उसे अपने लिबास से ढककर स्वयं उसके ऊपर जा बैठी। नहाकर दैत्य जब लौटा तो उसने संदूक को बंद कर लिया। दैत्य जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुन दैत्य चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा उसके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने संदूक को बाहर निकाला। ठीक उसी समय युवक सुंदर से बाहर निकाल आया रहा था। उस समय तक अपनी तलवार ध्यान से पूरी तरह खींच भी नहीं पाया था। अगर और कुछ क्षणों का विलम्ब होता तो वह निश्चित रूप से दैत्य का पेट फाड़ देता। दैत्य को देख युवक भाग खड़ा हुआ। साधु के वचन एवं ज्ञान को सुनने के कारण दैत्य की जान बच गई, इसीलिए उसने साधु का धन्यवाद ज्ञापन किया। साधु ने तब उसे शीघ्र बलवान बनने की शिक्षा दी और उस कन्या को भी मुक्त करने का परामर्श दिया। उस दिन के बाद दैत्य शीलवर्ती बन गया। ये थी आज की हमारी कहानी महात्मा बुद्ध की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।